इस वीडियो में हम YouTube की क्रिएटर स्टूडियो ऐप के बारे में सीखेंगे। ये क्या है और आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। एंड में मैं 3 बहुत ही यूजफुल फीचर्स बताऊंगी जिससे चैनल क्रिएटर्स फायदा उठा सकते हैं। तो अंत तक एंड तक देखते रहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम एकता है। क्रिएटर स्टूडियो ऐप क्या है? ये ऐप खास YouTube क्रिएटर्स के लिए है जो अपना चैनल ऑन द गो देखकर मैनेज करना चाहते हैं। आजकल ज्यादातर टाइम हम मोबाइल पर ही बिताते हैं, तो YouTube चैनल चलाने वालों के लिए ये बहुत ही यूजफुल है क्योंकि हम कहीं से भी चैनल को देखकर मैनेज कर सकते हैं, कमेंट्स का जवाब दे सकते हैं, एनालिटिक्स देख सकते हैं और अपनी अर्निंग या कमाई भी देख सकते हैं। तो क्रिएटर स्टूडियो ऐप के लिए क्या करना होगा? आप इसे प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करके अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ मैं Samsung S7 Edge यूज करने वाली हूँ जो एक एंड्रॉइड फोन है। आइए देखते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखा देती हूँ। ये है मेरा एक टेस्ट चैनल जिसका नाम है विडोए। मैं उसके स्टैटिस्टिक्स आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ और फिर इस ऐप के बारे में समझा देती हूँ। देखिए, यहाँ पर सबसे ऊपर है डैशबोर्ड। जब आप आते हैं अंदर तो बाय डिफॉल्ट डैशबोर्ड खुला होता है। आप यहाँ पर अलग अलग तरह के स्टैटिस्टिक्स जैसे कि वॉच टाइम, व्यूज, सब्सक्राइबर्स और आपने कितने पैसे कमाए हैं वो सब यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप व्यू मोर पर क्लिक करते हैं तो आपको डिटेल में दिख जाएगा और आप यहाँ पर स्क्रॉल करके अपने चैनल के सब स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं। ये एक्चुअली पिछले 28 डेज या पिछले 4 हफ्ते के स्टैटिस्टिक्स बाय डिफॉल्ट आपको दिखाता है। तो ये तो हुआ ओवरव्यू। फिर है यहाँ पर रेवेन्यू। आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका कितना रेवेन्यू आया है और कहाँ से आया है। यहाँ पर देखिए, ये है एड टाइप्स, यानी कि किस तरह के विज्ञापन आपके वीडियोस पर चले हैं और कितना परसेंटेज रेवेन्यू कहाँ से आया है। और अंत में आपको यहाँ पर दिखते हैं टॉप अर्निंग वीडियोस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके किस किस वीडियो को कितने पैसे मिले। फिलहाल मेरे इस टेस्ट चैनल में सिर्फ 3 वीडियोस हैं, इसलिए यहाँ पर ये दिख रहा है। चलिए, ये हुआ डिस्कवरी में आप देख सकते हैं कि आपका जो ट्रैफिक है, जो आपके चैनल पर ट्रैफिक है, यानी कि जो सब लोग आते हैं वो कहाँ से आते हैं। तो फिलहाल 50% के आसपास लोग YouTube पर सर्च करके आते हैं और लगभग 31% लोग जो हैं वो सजेस्टेड वीडियो से आ रहे हैं। इसका मतलब जो YouTube सर्च है वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हमारे ट्रैफिक का। और एक्सटर्नल देखेंगे तो 7%, यानी कि बाहर की साइट से 7% ट्रैफिक आता है। और एक्सटर्नल सोर्सेस के अंदर आप देख सकते हैं कि कहाँ से, यानी कि YouTube के बाहर से कहाँ से ट्रैफिक आता है। तो गूगल है और फिर Samsung एंड्रॉइड है, वगैरह वगैरह। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन से ऐसे सर्च टर्म्स हैं जो लोगों ने एक्चुअली टाइप किए हैं आपके वीडियो तक आने के लिए। क्योंकि मेरे ये 3 वीडियोस हैं इसलिए यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, ये आपके लिए अलग होगा। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप वीडियोस सजेस्टिंग योर कंटेंट, यानी कि वो कौन से वीडियोस हैं जिनकी वजह से आपका कंटेंट या आपके वीडियोस यहाँ पर YouTube पर दिखाए जा रहे हैं। फिर आए ऑडियंस पर। ये देखिए, ये रहा ऑडियंस। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने मेल और कितने फीमेल हैं। यहाँ पर मेजॉरिटी जो हैं मेल्स हैं। अगर कोई कुकिंग का चैनल हुआ या कोई विमेन सेंट्रिक चैनल हुआ जैसे कि एम्ब्रॉयडरी या गार्डनिंग या विमेन रिलेटेड सब्जेक्ट्स, तो हो सकता है कि ये जो रेशियो है ये अलग हो। यहाँ पर आप एज का या उम्र का ब्रेकअप भी देख सकते हैं। मेजॉरिटी लोग जो हैं 18 से लेकर के 34 साल के बीच में हैं। और फिर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज से ये ट्रैफिक आ रहा है। फिलहाल मेजॉरिटी ट्रैफिक इंडिया से ही है और ये हैं लैंग्वेजेस। फिर आए इंटरैक्टिव कंटेंट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग चीज़ें जैसे कि आपके जो कार्ड्स हैं उन पर कितने क्लिक्स हुए हैं, जो टीजर्स हैं उन पर कितने क्लिक्स हुए हैं। फिलहाल मैंने ये सब फीचर्स अपने वीडियोस में नहीं डाले, इसलिए ये NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। और अब आए प्लेलिस्ट्स पर। अगर आपने कोई प्लेलिस्ट क्रिएट करी हैं तो आप उन सब की डिटेल्स भी यहाँ पर देख सकते हैं।
अब चलिए यहाँ पर ऊपर 3 बार्स हैं, इधर क्लिक करके आपको दिखा देती हूँ कमेंट्स। ये रहा कमेंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कमेंट्स आपके चैनल पर हैं। ऊपर है एक ड्रॉप डाउन मेन्यू, अगर आप इधर क्लिक करते हैं तो ये है हेल्ड फॉर रिव्यू। अगर आपने अपनी कमेंट्स की सेटिंग ऐसी करी है जिससे कि आपके कमेंट्स आपके अप्रूवल के बिना आपके चैनल पर पब्लिश ना हो, तो फिर यहाँ पर बहुत सारे हेल्ड फॉर रिव्यू के कमेंट्स आ जाएंगे और आप उन्हें अप्रूव कर सकते हैं। चलिए ये वाला फीचर जो है मैं आपको अपने मेन चैनल पर यानी कि क्या कैसे पर दिखा देती हूँ, क्योंकि वीडियो पर ये सब खाली दिख रहा है। चलिए वापस 1 मिनट क्या कैसे पर जाते हैं और फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है मेरा मेन चैनल क्या कैसे और यहाँ पर है कमेंट्स का सेक्शन। यहाँ पर वही ड्रॉप डाउन मेन्यू है। अगर मैं हेल्ड फॉर रिव्यू पर क्लिक करती हूँ तो ये देखिए, ये मुझे दिख रहा है कोई ऐसा कमेंट जो फिलहाल आया तो है लेकिन पब्लिश नहीं हुआ। अगर आप उसे अप्रूव करना चाहते हैं या आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो आप इधर क्लिक कर सकते हैं और फिर आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस कमेंट के साथ क्या करना है। अगर आप टिक पर क्लिक करते हैं तो ये कमेंट अप्रूव हो जाएगा। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो ये एक डस्टबिन सी बनी है, ट्रैश कैन है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर किसी ने आपको अब्यूज़ किया है या अगर कोई स्पैमी कमेंट है तो आप इधर फ्लैग कर सकते हैं और इसको रिपोर्ट एज स्पैम भी कर सकते हैं। यहाँ रिपोर्ट के बटन पर क्लिक कर दीजिए, लेकिन फिलहाल मैं इसे कैंसिल करने वाली हूँ। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है और आप नहीं चाहते कि ये आपके चैनल पर फिर कभी भी कमेंट करें तो आप इस यूज़र को ब्लॉक भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक बार आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया तो वो दोबारा से आपके चैनल पर कमेंट नहीं कर पाएंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर इस टिक पर क्लिक कर देती हूँ और ये पॉपअप सा खुल गया और अप्रूव कमेंट पर क्लिक कर दिया। इससे ये वाला कमेंट जो है ये अप्रूव हो गया। अब अगर आप पब्लिश्ड कमेंट्स में जा कर के देखेंगे तो ये आ गया होना चाहिए। चलिए अब हम वापस जाते हैं। ये है लाइकली स्पैम। यहाँ पर YouTube अपने आप से ऐसे कमेंट्स को डाल देता है जिसके अंदर URLs होते हैं, जिसके अंदर लिंक्स होते हैं। ये चीज़ मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को बोलती रहती हूँ कि आप प्लीज़ स्पैमी कमेंट्स मत दीजिए, क्योंकि आपका जो चैनल है वो पिनलाइज हो सकता है। अक्सर होता क्या है कि जब छोटे चैनल होते हैं तो लोगों को लगता है कि चलिए मैं अपना चैनल प्रमोट कर देता हूँ और अपने चैनल के लिंक को और चैनल्स के कमेंट्स में डाल देता हूँ या डाल देती हूँ। उससे होता ये है कि ये जो कमेंट्स हैं ये सीधा लाइकली स्पैम वाले सेक्शन में चले जाते हैं और आपके जो कमेंट्स हैं वो स्पैम की तरह ट्रीट होते हैं। इसलिए अगर आपको कमेंट देना भी है तो प्लीज़ लिंक्स को अवॉइड करिए। दूसरी बात, सब फॉर सब यहाँ पर मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ये डालते रहेंगे कि प्लीज़ सब्सक्राइब मुझे सब्सक्राइब करो और ऐसे 10-20 कमेंट डाल देंगे तो भी वो डायरेक्टली स्पैम के बिन में आपके कमेंट्स को डाल देता है। और अगर किसी के पास 1000-2000 कमेंट्स होते हैं तो वो स्पैम वाले सेक्शन में जाता ही नहीं। मेरे साथ तो अक्सर यही होता है, मैं स्पैम वाले सेक्शन में जाती ही नहीं और इस समय मेरे स्पैम के सेक्शन में शायद 1800 या 1900 मैसेजेस हैं। इसलिए ये जो स्पैम वाला सेक्शन है आप तभी देखिए जब आपके पास बहुत टाइम हो, और अक्सर यूट्यूबर्स के पास टाइम ज़्यादा होता है नहीं। अब आते हैं 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर। यहाँ मैं आपको 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनालिटिक्स के बारे में बताने वाली हूँ। चलिए डैशबोर्ड में चले जाते हैं। अगर आप एनालिटिक्स में जाते हैं तो यहाँ पर है डिस्कवरी पर क्लिक कर दीजिए और डिस्कवरी में बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको डेटा मिल जाएगा। ये देखिए, ये है टॉप यूट्यूब सर्च टर्म्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो आपके चैनल पर ट्रैफिक ड्राइव कर रही हैं। ये तो है मेरे चैनल का नाम जो कि है क्या कैसे, और इससे काफ़ी ट्रैफिक आता है। और बाकी ये वाले सर्च टर्म्स हैं जो कि 1.6% और 1.2% है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए एनालिटिक्स है जिसको आप आराम से स्टडी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो है टॉप वीडियोस सजेस्टिंग योर कंटेंट। अगर आप इधर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसे
वीडियोस हैं जो आपके खुद के वीडियोस हैं, लेकिन कुछ ऐसे वीडियोस भी हैं जो दूसरे चैनल के वीडियोस हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो वाले बटन्स दिख रहे हैं, ये वाले जो वीडियोस हैं ये दूसरे चैनल्स के वीडियोस हैं और ये ट्रैफिक आपको किसी दूसरे चैनल से आया है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि वो एक्चुअली चैनल कौन सा है। अब इस डेटा का क्या फायदा? देखिए, ये तो नेचुरली आपको ट्रैफिक इन चैनल से आ रहा है, यानी कि आपकी ऑडियंस काफ़ी कॉमन है। इसलिए अगर आप कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने चैनल को ग्रो करें, तो आप इन YouTube चैनल के ओनर्स को लिख सकते हैं और उनके साथ कोलैबोरेशन वीडियो बना सकते हैं, जिससे कि आपका भी ट्रैफिक बढ़ेगा और उनका भी बढ़ेगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स हैं, आप इन्हें आराम से देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप डेटा को पिछले 90 डेज, 365 डेज या फिर लाइफ टाइम के लिए देख सकते हैं। एक और आपको चीज़ यहाँ पर दिखा देती हूँ। रेवेन्यू के अंदर, रेवेन्यू पर क्लिक किया, रेवेन्यू तो मैंने एक्चुअली छुपाया हुआ है, लेकिन अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा टॉप कंट्रीज बाय CPM। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि वो कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा CPM मिल रहा है। अब इसका क्या मतलब? देखिए, CPM होता है कॉस्ट पर मिल, यानी कि एडवर्टाइजर्स जो आपके वीडियो के 1000 व्यूज के लिए पैसे देते हैं उसे कहते हैं CPM। अगर आप पब्लिशर हैं तो आपके लिए वही मेट्रिक बन जाता है RPM, यानी कि रेवेन्यू पर 1000। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज़्यादा CPM है और फिर सिंगापुर, कनाडा, US, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर ध्यान देंगे तो US का जो CPM है वो बहुत हाई है, और अगर आप नीचे देखेंगे तो मेरा मेजॉरिटी ट्रैफिक इंडिया से आता है। इंडिया का CPM एक्चुअली बहुत ही लो है, 1.83 है। पाकिस्तान का तो इंडिया से भी कम, यानी कि यहाँ पर कोई भी एडवर्टाइजर्स YouTube को यूज़ नहीं कर रहे होंगे, या कर भी रहे होंगे तो बहुत कम। इसलिए आप अगर फ्रेश चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप अपने ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, तो उन मार्केट्स को टारगेट करिए जहां पर CPM ज़्यादा मिले, यानी कि आपके लिए RPM ज़्यादा हो। जो डेवलप्ड मार्केट्स हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में मार्केट्स हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा CPM होता है। अब मिडिल ईस्ट में भी काफ़ी हाई CPM है, इंडिया से तो 3 या 4 गुना ज़्यादा है। तो इसलिए ये वाला जो है मेट्रिक, ये आप यूज़ कर सकते हैं अपने फ्यूचर वीडियोज़ की प्लानिंग करने के लिए। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपका चैनल हिंदी में है, तो फिर क्या कर सकते हैं? फिर आपको वेट करना होगा कुछ टाइम के लिए, और हो सकता है कि इंडिया का CPM कुछ समय में बढ़ जाए, जैसे YouTube की पॉपुलैरिटी इंडिया में बढ़ जाए। तो YouTube क्रिएटर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, बहुत ही अच्छा टूल है, जिसे आप रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। PC पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं, आप लोगों के सवालों का जवाब दे सकते हैं, और आप अपने चैनल को यहाँ से मैनेज भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। YouTube पर लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और वीडियो को सबके साथ शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की नोटिफिकेशन या सूचना लगातार पा सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। मैं हूँ एकता। थैंक यू, धन्यवाद।